नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। इन दिनों देश में सियासत 2 ध्रुवों में बँट गई है। ये पहला मौका है लंबे समय के बाद जब देश में सियासत को 2 केंद्रों में बाँट करके देखा जा रहा है। बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। वो कांग्रेस जो पिछले लंबे समय से किनारे कर दी गई थी। लोगों ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को पप्पू साबित कर दिया था और सोशल मीडिया पर उनके तमाम सारे चुटकुले देखने को मिलते थे, तमाम सारे उनके नाम पर मज़ाक उड़ाए जाते थे। उनके भाषणों को काट-छाँट करके पेश किया जाता था, जिससे ये साबित किया जा सके कि राहुल गांधी कोई नेता नहीं बल्कि मसखरा है। लेकिन जब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, तब से यह काम बंद हो गया है। हालाँकि भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी भी इस काम में पीछे नहीं हैं, लेकिन अब राहुल गांधी ने जो पप्पू की इमेज उन पर लगाई गई थी, उसको तोड़ दिया है भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से। अब राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू हुई है, तब से लेकर के अब सिर्फ़ फ़ोटो के सहारे, फ़ोटो को छेड़-छाड़ करके जहाँ राहुल गांधी नाश्ता करते हैं, वहाँ पर जो है ग्लास के बजाय शराब चाय के ग्लास की जगह पर शराब का ग्लास एडिट करके लगा दिया जाता है और नाश्ते की प्लेट में नॉन-वेज दिखा दिया जाता है, जिससे दिखाया जाता है कि राहुल गांधी की इमेज को तोड़ने का प्रयास किया जा सके। लेकिन फिलहाल अगर इन सब चीज़ों को आप देखेंगे सोशल मीडिया से हट करके, तो राहुल गांधी की इमेज अब फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा के साथ बिल्डअप होते हुए नज़र आ रही है। राहुल गांधी की जो यात्रा शुरू हुई है, उसके बाद से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ-साथ ही कांग्रेस का कद भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये बात दूसरी है कि संगठन के तौर पर कांग्रेस पार्टी अभी फिलहाल बहुत कमज़ोर है, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा कितनी ऊर्जा दे पाएगी 2024 के चुनाव में, ये तो फिलहाल अभी समय के गर्भ में है। लेकिन मैं आज बात कर रहा था कि इस देश की सियासत 2 ध्रुवों में बढ़ गई है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का के चलते जो क्षेत्रीय दल हैं, उन क्षेत्रीय दलों का जो अस्तित्व है राज्यों में, जैसे त्रिपुरा में सीपीएम है, जैसे अन्य राज्यों में है, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी बहुजन समाज पार्टी है, इनसे निकल करके जब लोकसभा चुनाव 2024 की बात होती है, तब अब इस तरह की बातें होने लगी हैं, तो देश में 2 ध्रुवों में राजनीति को समेटने की। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास क्या कोई कार्ड थी या नहीं थी? क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी सीरियसली नहीं ले रही है, बेमानी होगा। क्योंकि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में पहुंची थी, तब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जवाब में उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक को उतारा गया था और दोनों ने आनन-फानन में प्रेस की थी और कहा था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप है और उनके सेना के संबंधित बयानों को दिखाया गया था कि वो सेना का अपमान करते हैं या फिर राहुल गांधी के तमाम सारे बयानों को तोड़-मरोड़ करके दोनों डिप्टी सीएम ने पेश किया था और कहा था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप है और उत्तर प्रदेश में उसे कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। अगर कोई नेता फ्लॉप है या उसका कार्यक्रम फ्लॉप है, तो उसके पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या आवश्यकता है? ये इसी से समझा जा सकता है कि उसके नेता वास्तव में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कितना प्रमुखता से ले रहे हैं। फिलहाल जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली, तो भारतीय जनता पार्टी के पास लंबे समय से वो लोग बयान के अलावा एक ठोस रणनीति पर काम कर रहे थे कि अगर भारत जोड़ो यात्रा कुछ सफल होती है या फिर केंद्र में राहुल गांधी एक भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ चुनौती बनते हुए नजर आते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काट होगी? इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी के पास जो रास्ता निकला है, वो 2024 का वो त्रिपुरा में 2 जनवरी को सामने आ गया। आपको मालूम होगा जब त्रिपुरा में 2 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और यूँ कहें कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य और पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अमित शाह जब त्रिपुरा में संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने सीधे-सीधे राहुल गांधी को संबोधित करते हुए कहा कि सुनो राहुल, सबरूम को सुनो।
त्रिपुरा के सबरूम में जब वो संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया कि 1 जनवरी 2024 को भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ये ऐलान किया कि 1 जनवरी 2024 को अयोध्या का राम मंदिर गगनचुंबी राम का भव्य मंदिर बन करके खड़ा हो जाएगा। यह ऐलान छोटा ऐलान नहीं था, क्योंकि जिस ऐलान को करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और खास करके देश के गृह मंत्री को नहीं है, वो ऐलान कर रहे हैं कि 2 जनवरी को कि 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर के भव्य राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। यह ऐलान, क्योंकि यह ऐलान वो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 2024 का एजेंडा क्या है। ये पहला मौका नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी राम के सहारे अपनी वैतरणी पार लगाने की कोशिश कर रही है। जब जब आप देखेंगे, राम मंदिर के सहारे ही हमेशा भारतीय जनता पार्टी का पराभव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अगर बढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी ने अगर प्रगति की है, भारतीय जनता पार्टी ने सियासत की है, तो उसके केंद्र में राम मंदिर ही रहा है। आडवाणी की राम मंदिर को लेकर के जो यात्रा हुई, बाबरी मस्जिद को टूटने का जो विध्वंस हुआ, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी जब जब बढ़ी तब तब उसके पीछे राम का ही सहारा था। राम पहली बार नहीं भारतीय जनता पार्टी को नैया पार लगाने के लिए सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास पहले ही राम की शक्ति रही है। राम के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी ने सियासत को, सत्ता को, कुर्सी को हासिल किया है। ये इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जवाब में निश्चित रूप से अब ये साफ हो गया है कि 2024 का एजेंडा राम मंदिर ही रहने वाला है। क्योंकि जिस तरह से राम मंदिर का ऐलान किया गया है, वो छोटा ऐलान नहीं है। और सब जानते हैं कि राम मंदिर के निर्माण का रास्ता भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि अदालत के माध्यम से सामने हुआ था और अदालत ने ही इसका मार्ग प्रशस्त किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के होते हुए ये निर्णय आया, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी इसका क्रेडिट लेने से, इसका श्रेय लेने से कभी पीछे नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी को अगर सरकार को मंदिर बनाना होता तो अदालत इस मंदिर के निर्माण के लिए एक कमेटी का गठन न करती। और आज अगर नियमता देखें तो जो मंदिर के भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसकी तारीख का ऐलान करने का अधिकार तो राम मंदिर की जो कमेटी है, राम मंदिर निर्माण समिति है, उसको करने का ऐलान है। देश के गृह मंत्री को ऐलान करने का अधिकार नहीं है। लेकिन जिस राम मंदिर के भव्य भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं, तो उस मंदिर के निर्माण की तारीख का ऐलान तो देश के गृह मंत्री कर ही सकते हैं। इसके पीछे कारण यही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववादी चेहरा अपना सामने रखना चाहती है। वो जानती है कि राम मंदिर से बड़ा कोई मुद्दा देश में है नहीं। इस समय देश में जो स्थिति है, देश में चीन जिस तरह से सामने मुंह वाया खड़ा हुआ है, पाकिस्तान की बात छोड़ दें, इस समय पाकिस्तान अपनी खुद की रोटी के लिए मोहताज है, तो पाकिस्तान कोई मुद्दा हो नहीं सकता। सर्जिकल स्ट्राइक कोई मुद्दा है नहीं, तो ये सर्जिकल स्ट्राइक चीन पर करने का साहस अभी फिलहाल हमारे सामने नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि समय समय पर चीन हमारे ऊपर हावी होता हुआ दिखता है। कई बार कभी उसके सैनिक जंग करते हैं, हालांकि हर बार हमारे सैनिक चीन को मुंह तोड़ जवाब देने में माहिर हैं और सक्षम हैं। और हमेशा भारतीय सैनिक जिस पर हम गर्व करते हैं, वो चीन को मुंह तोड़ जवाब देने का हक रखता है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसको लेकर के 2024 में चुनाव में जा सके। अभी जब 2024 के राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, का ऐलान किया गया है, उसके पहले त्रिपुरा में चुनाव है, कर्नाटक में है, मेघालय में है, और इसी वर्ष के आखिर में ही तमाम सारे चुनाव हैं, मध्य प्रदेश है, और ऐसे तमाम सारे क्षेत्र हैं जहां पर विधानसभा के चुनावों का असर देखने को मिल सकता है। और ये सब राम मंदिर के निर्माण की तारीख का असर वहां पर साफ साफ देखने को मिलेगा। और जब 1 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की बात की गई है, उसके ठीक 2 महीने बाद
यानी कि फरवरी और मार्च में आम चुनाव 2024 लोकसभा का होना है, जिसमें ये साफ होना है कि लड़ाई किस ओर जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने तुरुप के पत्ते का ऐलान अभी से कर दिया है कि 2024 में उसका मुद्दा फिलहाल राम मंदिर ही रहने वाला है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से राम मंदिर शरणम होने वाली है और राहुल गांधी एक बार फिर से पूरे देश को कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक चल रहे हैं। उसका क्या परिणाम आएगा? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा क्या असर दिखाएगी? क्या कांग्रेस के मृत पाय संगठन, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस प्रदेश से सबसे ज्यादा सत्ता केंद्र में हासिल होती है, उस प्रदेश में अभी फिलहाल कांग्रेस का संगठन मृतप्राय जैसा ही है। हालांकि उनकी भारत जोड़ो यात्रा के चलते कांग्रेस के नेताओं में अब फिलहाल जोश तो दिखाई ही पड़ रहा है। कांग्रेस कार्यालय में अगर आप घूमिए तो आपको जिस कार्यालय में दो चार लोग नहीं दिखाई पड़ते थे, अब वहाँ किसी भी समय आप जाएंगे तो 1500 लोग आपको वहाँ पर चहलकदमी करते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। मैं बागपत में अभी जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर रही थी तो हमारे संवाददाता वहाँ पर थे और उन्होंने बताया कि वहाँ पर दिलचस्प ये है कि बागपत में लखनऊ के छोटे छोटे पदाधिकारियों के पोस्टर वहाँ पर दर्जनों की संख्या में थे। यानी कि पूरा उत्तर प्रदेश का कांग्रेस के पदाधिकारी और कांग्रेस के संगठन अब फिलहाल एक्टिव हैं और उनको लगता है कि उनके नेता अब जिस प्रकार से यात्रा कर रहे हैं वो निश्चित रूप से उनकी छवि तो बना ही रहा है, कांग्रेस की छवि भी बनती हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में की थी, तब उन्होंने तमाम विपक्ष के नेताओं को बुलाया था, लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं वो उस यात्रा में शामिल नहीं हुए, क्योंकि 1989 में जिस तरह से कांग्रेस ने मुलायम सिंह की सरकार बनवाई थी और उस समय कांग्रेस ने जो गलती की थी उसका खामियाजा आज तक कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। अगर उस समय मुलायम सिंह की सरकार न बनवाई गई होती तो उस समय से लेकर के अब तक कांग्रेस को ये दुर्दिन ना देखने पड़ते। कांग्रेस अब इस बात को भली भांति समझती है, क्योंकि जब भी कोई क्षेत्रीय दल बढ़ता है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं बारी बारी से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इस तरह से लोगों ने एक एक बार इन्होंने बारी बारी से सत्ता हासिल की, तो लगातार इनके चलते कांग्रेस कमजोर हुई है। और दोनों क्षेत्रीय छत्रपों को पता है कि अगर वो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हैं तो कांग्रेस भले ही ना मजबूत हो, लेकिन उनका अपना जनाधार खिसक जाएगा, क्योंकि कांग्रेस को तोड़ करके ही तो सपा और बसपा खड़े हुए हैं। अब जब कांग्रेस को मजबूत होना है तो सपा बसपा को फिर से कमजोर होना होगा। अब देखना फिलहाल ये है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कितना मजबूत हो पाती है, सपा बसपा को कितना नुकसान हो पाता है। जब 2024 के आम चुनाव की बात होगी, तब उसमें क्षेत्रीय छत्रप फिर से आगे बढ़ेंगे या फिर लोग सारी चीज़ों को भूल करके और देश में जो राष्ट्रीय पार्टी है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों खेमों में ही बंटने का प्रयास करेंगे। ये फिलहाल अभी सारे सवाल समय के गर्त में हैं, लेकिन दो चीज़ें बिल्कुल साफ हैं कि केंद्र में अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो दलों में ही लड़ाई सिमटनी है और शायद क्षेत्रीय छत्रपों से निकल करके ये लड़ाई राष्ट्रीय पार्टियों में बंटती हुई नजर आए। दूसरा सबसे बड़ा एक बात और साफ होती है कि भारतीय जनता पार्टी का 2024 का एजेंडा राम मंदिर होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब 1 जनवरी 2024 को हम राम मंदिर के भव्य निर्माण को देखेंगे तो हमारे मस्तक में, क्योंकि ये उद्घाटन लंबा चलने वाला है, खुद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, तमाम सारे दिग्गज नेता पहुंचेंगे और इस उद्घाटन को एक बड़ा इवेंट भारतीय जनता पार्टी मनाएगी, ये बिल्कुल तय है। क्योंकि जो इवेंट एक दिन होना चाहिए वो इवेंट कम से कम 10 से 15 दिन चलेगा। भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा और उसके 1 डेढ़ महीने बाद चुनाव होगा, तो निश्चित रूप से सबके मानस पटल पर राम रहेंगे और राम जब किसी के मानस मस्तिष्क पर होते हैं तो राम जो चाहते हैं वही होता है। और निश्चित रूप से ये साफ हो रहा है कि 2024 की लड़ाई में भगवान एक बार फिर से राम भारतीय जनता पार्टी की
नैया को पार लगाएंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मानना है। क्योंकि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास जिसको लेकर के वो आ पाए, क्योंकि अब चुनाव का समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ। आप देख रहे हैं जब त्रिपुरा में अमित शाह संबोधित कर रहे तो उन्होंने राम मंदिर को कितना केंद्र में रख करके भाषण दिया। यही नहीं, उन्होंने काशी को बोला, उन्होंने मथुरा की बात की, यानी उन्होंने हिंदुओं के सभी धार्मिक प्रतीकों की बात की कि हम हैं तो सभी धार्मिक प्रतीकों की रक्षा कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। लेकिन राम सबके आराध्य हैं, राम सबसे बड़े हैं, इसीलिए उन्होंने राम मंदिर को सबसे ज़्यादा तरजीह दी। अब जब ये सारी बातें साफ हो गई हैं, तो ये बिल्कुल तय है कि 2024 में एजेंडा राम मंदिर होंगे भारतीय जनता पार्टी के, तो कांग्रेस के पास देश जोड़ो होगा। अब देखना ये है कि भारत देश आगे रहता है या फिर राम मंदिर। फिर भारतीय जनता पार्टी को ये पता है क्योंकि राम उसकी थाती हैं, और अगर राम को उसने केंद्र में रखा तो निश्चित रूप से राम भारतीय जनता पार्टी की नैया को 2024 में पार लगाएंगे। आपको हमारे विचार कैसे लगे, कैसा पसंद आया आपको ये अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि निश्चित रूप से आपके विचार हम सबको एक नई ऊर्जा देते हैं और एक नई ताकत देते हैं। इसलिए अपने विचार अपने संयमित भाषा में ज़रूर रखें। धन्यवाद, शुक्रिया।